Good morning दोस्तों. Today in the production technology for fruit and plantation class I am going to teach you cultivation of citrus. नींबू वर्गीय फलों की खेती. नींबू वर्गीय फलों की खेती को हम टेक्निकली सिट्रीकल्चर कहते हैं. क्या कहते हैं? सिट्रीकल्चर. सिट्रीकल्चर कहते हैं. जैसे अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, तो इसकी खेती क्या कहते हैं? सिट्रीकल्चर कहते हैं. सिट्रीकल्चर कहते हैं. भारतवर्ष में उगाए जाने वाले फलों में नींबू वर्गीय फलों का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है तथा ये फलों के अंतर्गत इसका जो स्थान है वो तीसरा स्थान है. पहला स्थान आम का है क्षेत्रफल के अनुसार, दूसरा स्थान केले का है तथा तीसरा स्थान जो है नींबू वर्गीय फलों का आता है. राज्यों में अगर हम देखें तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का तथा तीसरा स्थान जो है नींबू वर्गीय फलों में पंजाब का है. इन फलों में विटामिन सी सभी प्रजातियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है. नींबू वर्गीय फल के अंतर्गत कई फल आते हैं, जैसे कि संतरा, मैंडरिन, माल्टा जिसे हम स्वीट ऑरेंज या मौसमी कहते हैं, चकोतरा, पिम्योलो, महानींबू, ग्रेप फ्रूट जो काफी बड़े आकार का होता है, लेमन, नींबू या लाइम, तुरंज, सिट्रोन, खट्टा नारंगी, सोर ऑरेंज एंड मीठा नींबू या स्वीट लाइम. नींबू वर्गीय फलों को अगर हम देखें तो हम मुख्य दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं. एक फल वो जो खट्टे स्वाद के लिए उत्पन्न किए जाते हैं, जिनका स्वाद अच्छा होता है, और दूसरे वृक्ष ऐसे पाए जाते हैं नींबू वर्गीय फलों में जो कि मीठे फल उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं. अब अगर हम इनका जो भारतवर्ष में कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है जिन नींबू की प्रजातियों का, उनको देखें तो जो मुख्य रूप से नींबू वर्गीय फल उत्पन्न किए जाते हैं उनमें नंबर 1 है संतरा, ऑरेंज. ऑरेंज को जो संतरा होता है उसको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं. नंबर 1 है लूज स्किन ऑरेंज, जिसका छिलका हाथ के द्वारा हम हटा सकते हैं, उसे हम लूज स्किन ऑरेंज कहते हैं. जिसकी जो त्वचा होती है वो ढीली होती है, उसे हम आराम से हटा सकते हैं. उसमें विशेष करके है मैंडरिन और ऑरेंज, संतरा. बोटैनिकल नोन है सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लैंको. जो मैंडरिन का जो एरिया है वो पूरे ओवरऑल सिट्रस में जितना नींबू वर्गीय फलों की खेती वो 50% आता है. कहने वाला मैंडरिन जो है ऑक्युपाइड 50% एरिया अंडर सिट्रस. जितनी प्रजातियां गुड़ प्रजाति है उसमें 50% लगभग एरिया जो है मैंडरिन के अंदर का आता है. मेन वेराइटी जो मुख्य प्रजातियां हैं मैंडरिन की इस प्रकार है कुर्ग मैंडरिन. मैंडरिन ये कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ साउथ इंडिया, जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे जो मैंडरिन उत्पन्न या पैदा किया जाता है वो कुर्ग है. नेक्स्ट खासी मैंडरिन, लोकली नोन एज सिक्किमार कमला मैंडरिन. नागपुरी संतरा जिसे हम पोनकान कहते हैं, फाइनेस्ट मैंडरिन इन द वर्ल्ड. ये विश्व का सबसे अच्छा मैंडरिन की प्रजाति है. ग्रोन इन सतपुड़ा हिल्स इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सतपुड़ा की पहाड़ियों पे ये ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट है सत्सुमा वेराइटी जो है मैंडरिन की, वो सीडलेस होती है, बीज रहित होती है. कॉमर्शियल मैंडरिन ऑफ जापान, ये मैंडरिन जो है जापान का व्यापारिक मैंडरिन है, ये संतरा है. हाइब्रिड और जो संकर प्रजाति है मैंडरिन की वो है किन्नो. ये क्रॉस है किंग इंटू किंग और मिल्लो लीफ का. ये जल्दी फ्रास्ट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है 1959 में. और अगर हम ओरिजिन जो है मैंडरिन की वो चाइना है. नेक्स्ट अगर हम इसी में जो संतरा है वो दूसरा जो प्रकार है इसका टाइट स्किन ऑरेंज. कहने का मतलब ये है जिसकी जो त्वचा होती है, बाहरी त्वचा होती है, जिसे हम
कण कहते हैं, तो वो क्या होता है कि हाथ से आप इजीली नहीं हटा सकते। तो दैट इज टाइट स्किन ऑरेंज। इसमें देखें तो मेन है आपका दो, इसको भी दो भागों में बताते हैं। नंबर 1 है स्वीट ऑरेंज या माल्टा, जिसे हम मौसमी कहते हैं, और ये मीठा होता है इसलिए इसको स्वीट ऑरेंज, मीठा संतरा कहते हैं। इसकी भी ओरिजिन चाइना है। बोटानिकल नॉन स्वीट ऑरेंज को या माल्टा को बोटानिकली हम हिंदी में इसे मौसमी कहते हैं, और बोटानिकल नॉन है सिट्रस साइनेंसिस ओसबेक, मोस्टली यूज फॉर सिक एंड चिल्ड्रन। ये होता है इसका रस जो निकाल करके बीमार पर्सनों को या बच्चों को दिया जाता है। मेन वेराइटीज अगर हम इसकी देखें स्वीट ऑरेंज की, तो हमलिन अर्ली वेराइटी है इसकी, और पाइनएप्पल मिड सीजन वेराइटी ऑफ माल्टा और स्वीट ऑरेंज। इसके नेक्स्ट है मौसम्बी, मोस्ट पॉपुलर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो स्वीट ऑरेंज की वैरायटी ग्रो की जाती है उसे हम मौसम्बी कहते हैं। सतगुडी पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश। सतगुडी वैरायटी जो स्वीट ऑरेंज की आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है। ब्लड रेड पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। जो उत्तरी भारत में स्वीट ऑरेंज की वैरायटी ग्रो की जाती है वो ब्लड रेड है। नेक्स्ट अगर दूसरा हम देखें टाइट स्किन ऑरेंज में, तो इसका है बीटर और सोर ऑरेंज, खट्टा संतरा। बोटानिकल नॉन है सिट्रस ऑरेंटियम, कोल्ड हार्डी। इसे हम ठंडे जलवायु में, ठंडे प्रदेशों में आसानी से ग्रो सकते हैं, जो कर सकते हैं, जो खट्टा संतरा है। प्राइमरली यूज एज रूट स्टॉक एंड, जो ये प्रधानता जो है पहले जो है रूट स्टॉक या मूल वंश के रूप में इसे यूज करते थे। एंड फ्लावर्स एज परफ्यूमरी पर्पज, और इसके जो फ्लावर है सुगंध उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ऑयल ऑफ निरोलिन, जो ऑरेंज के फ्लावर से ऑयल निकाला जाता है उसे हम निरोली कहते हैं। सिंस स्पीसीज इज इंटॉलरेंट टू सर्टेन वायरसेस, क्योंकि ये डिजीज जो प्रजाति है बीटर और सोर ऑरेंज, ये सब जो वायरस डिजीज है उनके प्रति असहिष्णु थी, तो इसलिए इसका सजाइट स्टेजिया के प्रति इन रिसेंट ईयर्स दिस इज बीइंग बाइंडेड एज रूट स्टॉक। तो इस प्रकार से अब जो नए युग में है इसको बैंड कर दिया गया है यूज करने के लिए, क्योंकि ये वायरस के लिए इंटॉलरेंट थी, असहिष्णु थी, वायरस इसमें लग जाते थे, इसलिए इसको रूट स्टॉक के रूप में यूज करने के लिए नए अब जो है नए उसमें बैंड कर दिया गया, रोक लगा दी गई है। और अगर आप देखें नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है जिनका, वो है लाइम एंड लेमन। इंडिया रैंक 5th एमंग लाइम एंड लेमन प्रोड्यूसिंग कंट्री। जो भारत देश का स्थान है नींबू तथा लेमन प्रोड्यूस करने वाले देशों में 5वां है। और अगर हम इसके लाइम देखें तो लाइम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एसिड लाइम जिसे खट्टा नींबू कहते हैं या कागजी नींबू कहते हैं। बोटानिकली इसको सिट्रस ऑरेंजिफोलिया कहते हैं। वेराइटी जो है इसकी प्रमालिनी कैंकर टोलरेंट, इसमें कैंकर के प्रति सहिष्णु होती है, कैंकर का प्रभाव इसमें नहीं लगता। चक्रधर जो है इसकी सीडलेस वैरायटी है एसिड लाइम की, साइज शरबती, टोलरेंट टू ट्रिस्टेजा एंड कैंकर, ये सहिष्णु है ट्रिस्टेजा और कैंकर के प्रति। जयदेवी प्लेजेंट एरोमा, जो इसमें सुगंधित सुगंध पाई जाती है, खुशबूदार सुगंध पाई जाती है, वो जयदेवी वैरायटी है एसिड लाइम की। और दूसरा जो एसिड लाइम का प्रकार है वो स्वीट लाइम या मीठी नींबू, इसकी प्रजातियां जो है मीठा, चिकना और मिठोरा। अब नींबू वर्गीय फलों की खेती की यदि बात करें, कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस, तो इसमें सर्वप्रथम देखेंगे जलवायु कैसी है, क्योंकि जलवायु का फर्क जो है फल उत्पादन पे विशेष पड़ता है। यू कैन नॉट चेंज द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। सॉइल को तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें बाय एडॉप्टिंग सम एमेंडमेंट, सुधार के द्वारा, जिप्सम पायराइट्स वगैरह के द्वारा। जैसे एल्कली सॉइल में आप जिप्सम देते हैं और एसिड सॉइल में चूने डाल दें तो उसमें न्यूट्रल हो जाता है पीएच, तो इस प्रकार। लेकिन बट यू कैन नॉट रिक्लेमेट और चेंज क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, इसलिए क्लाइमेट का ध्यान देना चाहिए। तो जलवायु जो है वो नींबू वर्गीय फलों के लिए कैसे चाहिए, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु, जहाँ पे ज़्यादा एवं पाला रहित है, तो ऐसी जलवायु का चुनाव करना चाहिए नींबू वर्गीय फलों की खेती करने के लिए, जहाँ पे पाला का प्रभाव कम से कम हो तथा उसकी जलवायु जो है ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल हो।
उस जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षभर तापमान अधिक होने के कारण पौधे की बढ़वार लगातार होती है। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे, जैसे जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पे क्योंकि गर्म जलवायु हमेशा रहती है, इस प्रकार से पौधों की गोड़ अच्छी होती है तथा फल भी जल्दी पकते हैं तथा इनमें फल को जो राइपनिंग होती है वो जल्दी होती है। अब अगर हम भूमि की बात करें, सॉइल की, तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? जो भूमि है वो अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। भूमि से उत्तम होती है नींबू वर्गीय फलों की खेती के लिए। माल्टा, संतरा, ग्रेपफ्रूट, कागजी नींबू, मीठा नींबू एवं लेमन के पौधे दोमट भूमि में अच्छे चलते हैं। तो माल्टा वगैरह के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए? लोमी सॉइल होनी चाहिए, दोमट भूमि होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो मिट्टी के नीचे 1.5 मीटर तक कोई भी पथरीली चट्टान नहीं होनी चाहिए। कहते मतलब सॉइल ऑफ सरफेस सॉइल, एक होता है सरफेस जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है अपने 20 सेंटीमीटर के रहता है, उसे हम सरफेस सॉइल या सतही मृदा कहते हैं। और 20 सेंटीमीटर के बाद जो सॉइल होती है उसे हम सब सरफेस सॉइल या अधो सतही मृदा कहते हैं। तो 20 सेंटीमीटर के बाद कम से कम 1.5 मीटर की गहराई तक कोई कंकड़ या पत्थर की सतह नहीं होनी चाहिए। ऐसे जगह को सिलेक्ट करना चाहिए नींबू वगैरह फलों की खेती के लिए। लवणीय तथा क्षारीय जमीन अनुपयुक्त होती है। इसके लिए एस्टिगार एक लाइन सॉइल आर अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स। और अगर पौधों के प्रवर्धन की बात करें, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स की, तो बीज और वानस्पतिक दोनों ही तरीकों द्वारा इसमें प्रोपगेशन या प्रसारण की क्रिया की जाती है। सिट्रस plants are propagated by sexually and non-asexually. Both methods are used to raise the seedling. बीज द्वारा पौधे तैयार करने के लिए जुलाई, अगस्त या फरवरी में बीज बोए जाते हैं। जो सिट्रस का बीज होता है वो रिकाइल्सिटेंट होता है, द सीड व्हिच जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फ्रूट। जो फलों से निकालने के तुरंत बाद सुटेबल एटमॉस्फेयर में बो दिए जाते हैं और उनसे बीज जम जाता है, उसे हम रिकाइल्सिटेंट सीड कहते हैं। तो सिट्रस जो है रिकाइल्सिटेंट सीड की श्रेणी में आता है और इसको में तुरंत बीज को जुलाई अगस्त में फल से निकालने के बाद बो देना चाहिए और इस प्रकार से रूट स्टॉक तैयार करके उसमें बडिंग या बूटी हम लगा सकते हैं। जो बूटी लगाने का समय है वो जुलाई है। एयर लेयरिंग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एयर लेयरिंग मैंने आपको प्रोपगेशन के चैप्टर में पढ़ाया है कि एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। मौसमी और माल्टा में कल्काइन किया जाता है। जो मौसमी है या माल्टा उसमें बडिंग कहते हैं और सील्ड बडिंग मुख्य रूप से करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देयर आर सम बेसिक नॉलेज अबाउट सिट्रस। कुछ नॉलेज है जो कि आपको सिट्रस के बारे में रखना चाहिए। जैसे नींबू, क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस वाज गिवन बाय टंका एंड स्विंगिल। जो टंका और स्विंगिल थे उन्होंने 1945 में नींबू वर्गीय फलों का वर्गीकरण बताया था। स्पेन इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिट्रस। जो स्पेन देश है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सिट्रस का निर्यात करता है। अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस, जो बहुना सबसे छोटा रूट स्टॉक मूलवंत है सिट्रस का, वो है फ्लाइंग ड्रैगन। एंड रूट स्टॉक फॉर एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए अगर हम रूट स्टॉक का चुनाव करें तो ट्रेंड होता है एक रूट स्टॉक मूलवंत, उसको पे बडिंग या करनी चाहिए और इसको 1.8 × 1.8 मीटर पे प्लांटिंग करना चाहिए। क्योंकि रूट एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आप यू कैन प्लांट मोर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए गिवन एरिया दैन ऑप्टिमल नंबर ऑफ प्लांट। तो ये आप एचडीपी, और इससे आप जब सघन बागवानी करेंगे निश्चित रूप से जब आप ज़्यादा पौधे एक जगह पर लगाएंगे आपको आय भी ज़्यादा होगी। तो एचडीपी आप फॉलो कर सकते हैं बाई रूट स्टॉक। मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम, ग्रेप फ्रूट आर हाईली पोलियोजेनिक। ये जो हैं मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज और एसिड लाइम, ग्रेप फ्रूट के जो है बहुभूमी होते हैं, एक से अधिक एम्ब्रो में पाया जाता है। तो ये एक से दो तरह के इसमें सीडलिंग पैदा होते हैं, गैमेटिक और जाइगोटिक। तो इसमें हमें एसेक्सुअल प्रोपगेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। प्यूमोली, तहीती लाइम एंड सिट्रोन और मोली एम्ब्रोनिक, ये जो है एक भ्रूणी बीज पैदा करते हैं।
और अगर देखें रांगपुर लाइम जो है मोस्ट प्रोमाइजिंग रूट स्टॉक फॉर मैंडरिन एंड स्वीट एरन। जो रांगपुर लाइम है ये बहुत ही होनहार मूलवंत है मैंडरिन और स्वीट ऑरेंज लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा चैप्टर? आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।